तो चलिए बात करते हैं विधानसभा की, जहां पर फोन टैपिंग का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर सियासत जो है वो भी होती हुई साफ तौर पर दिखती है, जहां बीजेपी इसे लेकर पूरी तरीके से हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। विधायकों के कथित फोन टैपिंग के इस मामले पर विधानसभा में जमकर हंगामा मचा। बीजेपी ने इस पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लगाया, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि यह स्थगन का मुद्दा ही नहीं है। स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव की भाषा भी पढ़कर सुनाई और कहा कि आपने विधायकों, सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को फोन टैपिंग कर उनकी निजता के हनन की बात कही है। अगर आपके पास कोई नाम है तो आप मुझे दीजिए, मैं फोन टैपिंग पर चर्चा करा दूंगा। और इसके बाद स्पीकर ने स्थगन पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने सदन में जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर बताया। कहा सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार बताए कि आखिर किस अधिकार के तहत फोन टैपिंग की गई, वो कौन लोग हैं जिनके फोन टैप किए गए। उन्होंने कहा कि यह पता चलना चाहिए कि फोन टैपिंग के पीछे कौन था, किसी अधिकारी ने इसकी अनुमति दी या नहीं। इस दौरान बीजेपी विधायक सदन में नारेबाजी करते रहे और स्पीकर ने कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। हम यही जानना चाह रहे थे कि वो फोन टैपिंग जिसके द्वारा ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिस रेफरेंस में ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसका कारण फोन टैपिंग था। ये अधिकृत रूप से सरकार या होम डिपार्टमेंट फोन टैपिंग कराती है अभियुक्तों को ढूंढने के लिए, या इस प्रकार के कोई कारण होते हो जिनको ढूंढने का काम के लिए। लेकिन ये जो एफआईआर है, ये क्या उस अधिकार के तहत फोन टैपिंग है या नहीं है, ये हम जानना चाहते थे। इसलिए इस विषय को हम आपके माध्यम से सदन के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं, ये हमारी भावना है। हम यही जानना चाह रहे थे कि वो फोन टैपिंग जिसके द्वारा ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिस रेफरेंस में ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसका कारण फोन टैपिंग था। ये अधिकृत रूप से सरकार या होम डिपार्टमेंट फोन टैपिंग कराती है अभियुक्तों को। शशि जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, सदन के अंदर जिस तरीके से इस पूरे मामले की गर्माहट नजर आ रही है, अब आगे इस पर क्या होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इस पर पूरी तरीके से जांच जो है वो होनी चाहिए। अब सुमित, फोन टैपिंग का जिन समय समय पर अलग अलग सरकारों के समय बाहर आता रहा है, अभी मौजूदा अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठा रही है बीजेपी, और कालीचरण सर्राफ का सवाल था, बीता जो सत्र था उसमें, और तारंकित सवाल था। उसका जो लिखित जवाब था वो केवल इतना तारंकित सवाल यह था कि क्या विगत दिनों फोन टैपिंग कराई गई है और किस नियम के तहत कराई गई है। तो सरकार ने भी जवाब सीमित ही दिया था कि विगत दिनों फोन टैपिंग कराई गई है, और जो तार अधिनियम है उसकी धाराओं का जिक्र करते हुए कहा था उसके तहत कराई जाती है और सक्षम स्तर पर कराई जाती है। ना नाम पूछा गया कि किसकी फोन टैपिंग कराई गई है, और ना ही ये पूछा गया कि कब कब तारीखों पर कराया गया फोन टैपिंग, और उसी को लेकर के पूरा मामला आज सदन में उठा। राजेंद्र राठौड़ और कालीचरण सर्राफ दोनों ने स्थगन प्रस्ताव लगाया था, लेकिन स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वो चाहते हैं कि ये साफ तो हो कि किनकी फोन टैपिंग कराई गई, वो कराई जा सकती थी कि नहीं कराई जा सकती थी, किस स्तर के अधिकारी ने इसके लिए मंजूरी दी, वो सक्षम था या नहीं था, इतना सा ही जानना चाहते हैं। लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने स्थगन की भाषा पढ़ते हुए साफ कर दिया कि उसमें ना किसी जनप्रतिनिधि के नाम का जिक्र है, ना ही किसी विधायक के, सांसद के नाम का जिक्र है। अगर किसी के नाम के साथ में विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर के आता है तो स्पीकर उस पर चर्चा की व्यवस्था देने के लिए तैयार है, और स्थगन पर चर्चा की व्यवस्था नहीं दी, इसलिए विपक्ष नारेबाजी करता रहा। पूरी जो शून्यकाल की प्रक्रिया है उसके बाद में जैसे ही उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई, स्पीकर ने विपक्ष से पूछा कि वो चर्चा में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान भी जब विपक्ष की नारेबाजी चलती रही तो स्पीकर ने आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन उस दौरान भी हंगामा हुआ। सहयोगी भरत जुड़ गए हमारे साथ। भरत, वापस जब कार्रवाई शुरू हुई तो क्या नजर आता है? हाँ, वापस विधानसभा की कार्यवाही भाजपा के विधायक वेल में है और नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब वापस विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा का विरोध जारी रहा, उनकी नारेबाजी जारी है, और स्पीकर ने वापस उनकी नारेबाजी शोर शराबा देख वापस कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। देखिए, आधे घंटे के लिए वापस से स्थगित कर दिया गया है और आज यह क्रम चल सकता है। बीजेपी के कुछ रणनीतिकारों का कहना है कि अगर जरूरत पड़े तो पूरी रात विधायकों को यहाँ डेरा डालना चाहिए, सदन के वेल में ही डेरा डालना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि बीजेपी, मुझे लगता है कि शायद पब्लिक डोमेन में भी इस इंफॉर्मेशन जो आप बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं कि अगर विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मसले को लेकर चर्चा की जाए, तो जैसा यहाँ पर स्पीकर की तरफ से कहा गया, क्या ये अनिवार्य है कि उन नामों को भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया जाए? उन पर अगर एक्सप्लोर करना जरूरी है तो आखिर फिर उसे लेकर क्यों अपने हाथ जो है पीछे खींचे जा रहे हैं? और दूसरा, क्या पब्लिक डोमेन में इस तरीके
से लाया जा सकता है? क्या सरकार ये कह सकती है सिक्योरिटी इशू से जुड़ा हुआ मसला है? देखिए, सिक्योरिटी के मुद्दों से जो जुड़ा हुआ मसला होता है उस पर तो सरकार जरूरी नहीं है कि गोपनीय सूचनाएं सदन के पटल पर रखे, सार्वजनिक करे। हाँ, इतना जरूर है, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता जैसे कोई 2 या 3 जिम्मेदार प्रतिनिधियों को बुला करके वो नाम दिखाए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक नामों की चर्चा है और रिकॉर्डिंग की चर्चा है, पिछली सरकार के समय जब अशोक गहलोत विपक्ष में हुआ करते थे तो उन्होंने कई बार वसुंधरा सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार राजनेताओं के फोन टैप करा रही है। हालांकि कोई भी कभी ये साबित नहीं कर पाया, आरोप इस तरह लगते रहे। अभी भी बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है कि राजनेताओं के फोन टैप हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि फोन टैपिंग होती है या नहीं। तो देखिए, जनता के जानने के लिए यही है कि फोन टैपिंग होती है। कई मामले ऐसे होते हैं जो सुरक्षा के लिहाज से होते हैं। एसीबी, एसओजी, एटीएस, ये 3 जो बड़ी सुरक्षा एजेंसियां हैं, और अगर केंद्रीय स्तर पर बात कर लें तो एनआईए, ईडी और सीबीआई, इन एजेंसियों के पास में भी कुछ स्तर पर अधिकार होते हैं फोन टैपिंग के। जहां तक भंवरलाल शर्मा के फोन के रिकॉर्डिंग की बात है तो आप देखिए कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, वो किसी जांच एजेंसी ने नहीं दी थी। अब क्या ये किसी के फोन से आई? और अगर जांच एजेंसी ने भी दी थी तो सरकार के पास एक संभावना यह कहने की बचती है कि जो थर्ड पार्टी था, भंवरलाल शर्मा के अलावा एक संजय नाम का व्यक्ति था, संजय जैन उसका नाम था, जो कथित तौर पर बिचौलिए की भूमिका में था, उसका फोन टैप होने की बात आई थी। आपको ध्यान दिला दें कि जब पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय खान घोटाला पकड़ा गया था, तब एसीबी ने अशोक सिंघवी, जो उस समय खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव थे, उनका फोन टैप करने की अनुमति नहीं मांगी थी, बल्कि जो उनके जो साथी आमेटा और पुष्कर राज थे, जो भीलवाड़ा से और उदयपुर से अलग अलग जुड़े हुए सीए और माइनिंग डिपार्टमेंट के बिचौलिए थे, उनका फोन टैप करने की अनुमति मांगी थी, और उसके जरिए पूरा जो नेक्सस था, पूरा जो गिरोह था, वो पकड़ा गया था। इसका जिक्र बिल्कुल आपने किया भी, शशि, बिल्कुल आपने इसका शुरुआत में भी जिक्र किया कि ये घटनाएं जो हैं ये पूर्व में भी होती रही हैं और ये मुद्दा बार बार जो है वो बनता रहा है। अब पहले की सिचुएशंस के इतर अब हालात क्या नजर आ रहे हैं विधानसभा के अंदर? ये मसला अभी बढ़ेगा? देखिए, अब मामला राजनीतिक होता जा रहा है और बीजेपी के रणनीतिकार, जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये कह रहे हैं कि आज तो सदन में बार बार इस मुद्दे को उठाना ही है, सरकार को जवाब देने के लिए या चर्चा के लिए विवश करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो सरकार का रवैया दिख रहा है उसके मुताबिक सरकार ये मान चुकी है। स्पीकर भी ये कह चुके हैं कि जब तक स्पेसिफिक नाम उन जनप्रतिनिधियों के, विधायकों के, सांसदों के नहीं दिए जाते कि किसका फोन टैप कराया गया, तब तक वो स्थगन पर चर्चा की अनुमति नहीं देंगे। और बीजेपी की रणनीतिकार ये कह रहे हैं कि अगर रात भर भी डेरा डालना पड़े सदन में तो वो करना चाहिए। बीजेपी यहीं पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा सत्र के बीच जब ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है और जिसमें पॉलिटिकल माइलेज कथित तौर पर मिलने के आसार दिखते हैं, तो सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से होती है, और ऐसा ही बीजेपी करती है। बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ भी जो है इसमें नजर आ रहा है, यानी मसला भी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, राजनीतिक रूप कहीं ना कहीं मामला लेता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शशि हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं स्पीकर